अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पिछले दिनों ही मैंने वीडियो बनाई थी कि ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ 2022 के ऐसे इन्वेंशन 2022 में हुए हैं जिनका आपको पता नहीं है, ठीक है। जिनमें मैंने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नाम लिया था। तो मैंने सोचा एक पूरी वीडियो एआई पे क्यों ना बना दी जाए। तो सबसे पहले व्हाट इज एआई, एआई क्या होते हैं। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पहले भी ये तकरीबन 20th सेंचुरी से कंप्यूटर का यूज़ शुरू हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर इतने स्मार्ट नहीं होते थे इतने जितने आज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर सिर्फ कुछ काम कर सकते थे। मिसाल के तौर पे आप उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट लिख के स्टोर कर दें, बस वो उसकी अहलियत उसके अंदर थी। अच्छा, प्रिंट निकाल दें, वो उसके अंदर अहलियत थी। लेकिन उसके अगर उसको हम ये कहते हैं कि आप इसके अंदर कोई पिक्चर ड्रा कर दें कंप्यूटर को, तो वो नामुमकिन था, क्योंकि कंप्यूटर फुल्ली डिपेंड थे ह्यूमंस के ऊपर। जो हम उनको देंगे ऑर्डर वो वही करेंगे, उसके अलावा कुछ वो कर ही नहीं सकते खुद से, ठीक है। वो थे 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स ईजाद हो चुकी है, डेवलप नहीं हुई, ईजाद हो चुकी है, ठीक है। ईजाद हो चुकी है और जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप उसको अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप उसका नया वर्जन देखेंगे, पुराने वर्जन से 2000 का वर्जन अगर आप उसके अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट, तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ही लिखेगा बस, और कुछ भी उसके अंदर इतने ऑप्शंस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, आप MS वर्ड का 2021 का वर्जन अगर आप डाउनलोड करेंगे, तो उसके अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो वो 10 ऑप्शन साथ दिखाएगा कि अगर आप इसको यहाँ ये वर्ड ऐसे लिखें तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, ये पिक्चर आप ऐसे इधर स्टोर कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब फुल आपको लगता ही नहीं है कि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत है और मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत है। और कभी कभी तो वैसे आइडियाज़ देता है कि हमारे महबूब गुमान में भी नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर पे आप पहले ज़माने में आपको अगर कोई कंपनी का लोगो बनवाना होता था तो आप फाइवर वगैरह पे जाके लोगों को हायर करते थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसकी जगह ले ली है और अगर आप उसको कोई भी लोगो कहते हैं तो वो आपके सामने 10,000 डिज़ाइन रख देता है, ठीक है। और आपकी क्रिएटिविटी है, वो कुछ आपसे ऑप्शंस पूछता है कि आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं, कौन कौन सा आपकी आइडिया, कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, कौन सी शेप, उस पे बेस्ड वो इतने सारे आपको लोगों के डिज़ाइन दे देते हैं कि आपके वह में गुमान भी नहीं होता। और अगर आप फ्री उससे खरीदवा भी लें, कहीं वो लोगो किसी से बनवा भी लें, तो वो भी इतना अच्छा नहीं बना सकता। और इसी तरह अगर आपको कोई पेंटिंग बनवानी होती तो आप पहले खुद तो ड्राइंग करते, या पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, या गूगल से कोई चीज़ इमेज डाउनलोड करते, लेकिन उस पर भी कॉपीराइट आने का खतरा होता था। लेकिन अब बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे आ गए हैं कि अगर आप उसके अंदर कोई नाम लिखें, भाई मिसाल के तौर पे मैं लिखूंगा पेंटिंग ऑफ सनफ्लावर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी पूरी पिक्चर ड्रा कर देगी आपको, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ह्यूमंस भी इतनी तेज़ नहीं कर सकते जितना उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर दिया। तो अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी चीज़ है। और आपका जो गूगल असिस्टेंट है, गूगल वॉइस सर्च है, कि आप जो वॉइस बोलते हैं उसके अंदर तो गूगल को समझ आके आपके सामने रिजल्ट डाल देता है, तो वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो सबसे पहले चीज़ के नुकसानात के बारे में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ईजाद हो गई, जो चीज़ भी ईजाद हो उसका नुकसानात भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। तो उसके नुकसानात पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि फ्रीलांसिंग ख़त्म। मिसाल के तौर पे आप पहले जब भी अगर आपका एक कंपनी है, मैंने आपको पहले मिसाल दी थी, कंपनी है, आपने उसका लोगो बनवाना है, तो आप फाइवर पे जाके पहले किसी को हायर करते थे कि भैया मेरा लोगो बना दे, और वो आपसे एक अमाउंट लेता था $15 या $20, जो कि फिर भी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। आपसे अमाउंट लेता था और वो फिर आपका लोगो बना देता था, आप उसको पे करते थे, बस बात खत्म, और आपको लोगो मिल जाता था। लेकिन अब बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे आ गई हैं जो कि एआई बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर मौजूद है, और वो आपसे सिर्फ $1 में वही काम करवा लेती हैं, और उस बंदे से जिससे आप हायर करते हैं उससे 10 गुना अच्छा काम कर देते हैं। वो आपसे सिर्फ 3 ऑप्शन पूछता है, ये मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ कि पहला ऑप्शन कि आपको कौन से कलर अच्छे लगते हैं, आपकी कंपनी का नेम क्या है, और कंपनी की कैटेगरी क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा होटल है तो मैं उसे फूड या रेस्टोरेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, तो आपके सामने लाख मिलियंस ऑफ डिज़ाइन सामने ला के रख देता है कि आपको जो अच्छा लगता है पिक कर लें, और पिक करके उसे इतनी थोड़ी छोटी प्राइस में वो आपको दे देता है कि आप अगर आपने पहले फ्रीलांसिंग से किसी से लिया होगा तो आप कहेंगे भाई मैं बेवकूफ़ था कि मैंने उस बंदे को हायर करके उसको इतने सारे पैसे दे के ये लोगो बनवाया, ये तो मुझे सिर्फ $1 में दे रहा है। तो इस वजह से फ्रीलांसिंग में बहुत नीचे डाउनवर्ड आ गया है, तकरीबन 2 गुना फ्रीलांसिंग कम हो गई है, और बिजनेसेस ने इसको इन लोगों को हायर करने की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हायर करना शुरू कर दिया है। अच्छा, दूसरा जो नुकसान है रोबोट्स।
अब जो रोबोट्स पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर थे, उनको आप जो हुक्म देते थे तो वो आपको कहते थे कि हाँ भाई हम ये करेंगे। जो आप उनको कहेंगे भाई ये गिलास इधर से उठाओ और उस जगह पे एग्जैक्ट उस जगह पे रख के आनी है। ये भी नहीं कि आप उस टेबल पे रख के, नहीं, आप उसको कहते थे उस टेबल पे एग्जैक्ट उस जगह पे रख के आनी है, तो वो रख के जाता था। लेकिन जब से रोबोट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो उसके फायदे तो ये हो गए हैं कि आप उसको कहना भी नहीं पड़ता, रोबोट को गिलास उठा के खुद ही रखाता है। पहली बात तो ये, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी चलती रही तो एक ज़माना आएगा कि रोबोट्स हम पे हुकूमत करने लगेंगे, क्योंकि उनको क्या चीज़ थी, उनको बस आज़ादी तो चाहिए थी दिमाग की कि खुद सोच के कर लें। बाकी उनके अंदर प्रोग्राम्स भी मौजूद थे, आगे बाकी उनके अंदर सॉल्व करने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमन से स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब बस उनके अंदर एक ही चीज़ थी कि उसके अंदर आपने इंटेलिजेंस डालनी थी, वो आपने डाल दी। तो एक ज़माना ऐसा आ सकता है कि रोबोट्स हम पे हुकूमत करना शुरू कर दें और हम ही गुलाम बना दें। और इसी को सीन को मद्देनज़र रखते हुए एक मूवी बनाई थी टर्मिनेटर, जिसमें उन्होंने इतना आला रोबोट बनाया, उसके अंदर ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी कि अपने आप को ही रिपेयर कर लेता था और उसको कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता था। उसको क्या हुआ, उसको आज़ादी जो मिल गई तो वो ह्यूमंस का दिमाग समझे, ह्यूमंस के करीब करीब उसके अंदर इंटेलिजेंस डाल दी गई, तो उसने दुनिया में वो तबाही मचाई कि वहमो गुमान में भी नहीं था, और आखिर में उसको जाके बहुत मुश्किल से टर्मिनेट किया गया, ठीक है। तो ये इसलिए बनाई गई मूवी ताकि आपको बताया जा सके कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी बढ़ रही है उसके नुकसान भी बहुत हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट्स पे यूज़ करें, लेकिन रोबोट्स में उतनी डालें जितनी ज़रूरी है। उसके अंदर थोड़ी इतनी एबिलिटी रखें कि आपके ऊपर कोई ना कोई चीज़ के लिए वो डिपेंड हो, तो उसको बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट ना कर दें, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, यूजर्स की तरफ 56% कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया बहुत सारी खूबियाँ हैं। अच्छा, उसके बाद जी हेल्प इन मैनी फील्ड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारे फील्ड्स को आसान कर दिया है, मेडिकल, एजुकेशन, कंप्यूटर वगैरह। आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली उससे पैराग्राफ जनरेट करके दे देता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली आपको पिक्चर जनरेट करके दे देता है, जो कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, उसके बाद चिप डिज़ाइनिंग। गूगल ने ये बताया कि जब हम ह्यूमन से काम लेते थे अपने मोबाइल्स के चिप डिज़ाइन करने के लिए, तो उसको कम से कम 6 महीने लगते थे वो एक चिप का डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन जब से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हायर किया है तो हमें सिर्फ 6 घंटों में वो एक चिप डिज़ाइन करके दे देती है। तो आप पता लगा सकते हैं कि इसके कितने अच्छे यूजेस हैं। उसके बाद जी मेडिकल। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जैसे ही एक कंप्यूटर में डाला तो उसने बता दिया कि 77 केमिकल्स हैं जो कि कोरोना वायरस को ख़त्म करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो साइंटिस्ट जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली वो खुद हैरान हो गए, भाई हमने तो इतने साल लगा के वैक्सीन दरियाफ्त की और वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं है, और इसने 1 सेकंड में बता दिया कि ये केमिकल यूज़ करें कोरोना वायरस का खात्मा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।